नमस्कार, साहब संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। और आज की प्रमुख खबर है दोस्तों, वैक्सीनेशन कल होने जा रहा है। और कल के लिए बादरा को मिली है दोस्तों 3200 वैक्सीन, 3200 करीब वैक्सीन कल बादरा के लिए मिली है। और क्या प्लान है दोस्तों, और कहाँ कहाँ कितनी लगनी है। बादरा कस्बे के लिए 5 प्रमुख सेंटर रखे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों देहात क्षेत्र के भी सेंटर रखे गए और कुल मिला के 23 जगहों पर ये वैक्सीन की डोज लगनी है। कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसकी डोज आई हुई है। तो मैं आपको जल्दी से वैक्सीनेशन प्लान के बारे में बता देता हूँ। बादरा के वार्ड नंबर 12 जो चुनावी वार्ड है दोस्तों, यहाँ चुनाव होने हैं। वार्ड नंबर 12 की क्याम खानी धर्मशाला में 100 वैक्सीन की डोज लगेगी दोस्तों कल। और वार्ड नंबर 35 जो भारत सैनिक स्कूल है दोस्तों, उसके लिए भी 150 वैक्सीन निर्धारित है और वहाँ लगेगी कल 150 कोविशील्ड वैक्सीन। इसके अलावा दोस्तों तीसरा सेंटर बादरा का है राजकीय सीनियर बॉयज़ स्कूल, जो कि खेल स्टेडियम के पास स्थित है। वहाँ लगेगी 250 डोज वैक्सीन। और इसके अलावा गौरा देवी स्कूल है दोस्तों, वहाँ 250 वैक्सीन लगनी है। और इसके अलावा राधा स्वामी डेरा जो कि सिरसा रोड पर स्थित है, उसमें लगेगी 200 वैक्सीन। तो कुल मिला के बादरा कस्बा क्षेत्र के लिए 950 वैक्सीन की डोज कल निर्धारित की गई है। और दोस्तों कल प्रायोरिटी रहेगी जो सेकंड डोज जिसकी शेष है, बकाया है, उनके लिए ये प्रायोरिटी रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम साफ संदेश के माध्यम से आपसे निवेदन करते हैं कि कल 950 डोज, लगभग 1000 से कहीं अधिक लोगों को बादरा कस्बे में डोज लगनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचें और वैक्सीनेशन करवाएं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी दोस्तों बड़ी संख्या में यहाँ वैक्सीन दी गई है। इसके बारे में मैं बताऊं तो पीएचसी सेंटर अनूप शहर में वैक्सीन लगनी है 150 डोज, और गदरा के पीएचसी सेंटर में लगनी है 70, और जबकि गदरा के पीएचसी सेंटर बनाई में लगनी है 80 वैक्सीन। और मलसीसर के पीएचसी सेंटर में लगनी है गोटड़ा पट्टा में दोस्तों 150। मलसीसर के लिए ये, लेकिन गोटड़ा पट्टा में इसका सेंटर रखा गया है, 150 डोज लगनी है। इसके अलावा पीएचसी सेंटर कलाना के लिए किराड़ा छोटा में लगेगी 150 डोज वैक्सीन। इसके अलावा उत्तरा दवास पीएचसी सेंटर की उत्तरा दवास में 70 वैक्सीन लगेगी। और उत्तरा दवास के लिए दौलपालिया गांव में लगेगी 80 डोज। और इसके अलावा पीएचसी सेंटर डाबड़ी के लिए सेरडा में लगेगी 150 डोज वैक्सीन। और इसी के साथ पीएचसी सेंटर गांधीबड़ी के लिए 6 एसडीआर में लगेगी दोस्तों 150 डोज वैक्सीन की। और पीएचसी सेंटर छानीबड़ी के लिए बिरान में लगेगी 70 डोज। और पीएचसी सेंटर छानीबड़ी के लिए मैराणा में लगेगी 80 डोज। और इसके अलावा मुंसरी पीएचसी सेंटर में भी 150 डोज वैक्सीन लगनी है। और पीएचसी सेंटर नेठाणा में भी बरवाना क्षेत्र बनाया गया है, जहां 150 डोज लगनी है। पीएचसी सेंटर गेहूं के लिए रासलाना में 150 डोज लगनी है। और पीएचसी सेंटर जिज्ञासरी छोटी के लिए एक अलाइला गांव में सेंटर बनाया गया है, 150 डोज अलाइला में लगेगी। इसके अलावा पीएचसी सेंटर बिरानी के लिए लाखनवास में 150 डोज। और पीएचसी सेंटर अजीतपुरा के लिए अजीतपुरा में ही 150 डोज वैक्सीन लगनी है। इसके अलावा अंतिम 23वां केंद्र जो है शेरपुरा पीएचसी का है, जिसको मिली है 150 डोज, जो कि 99 सेंटर बनाया गया है, वहाँ लगेगी। तो कुल मिला के ये 3200 वैक्सीन है दोस्तों। 950 तो बादरा कस्बे में लगेगी और 2250 जो है वो देहात क्षेत्र में लगेगी। तो ये है वैक्सीनेशन प्लान दोस्तों। कल शाम को ही वैक्सीन की जो है खेप मिली थी हनुमानगढ़ ज़िले को। और ज़िले में किस किस को कितनी डोज मिली है अगर मैं बताऊं तो आपको पूरे ज़िले को 23,010 डोज मिली थी दोस्तों, 23,010 डोज, जिसमें से बादरा को 3200, हनुमानगढ़ को 3710 और नौर को 3200, पीलीबंगा को 3500 वैक्सीन
राउत सर को 3400 वैक्सीन, संगरिया को 3000 वैक्सीन की डोज दी गई थी, निर्धारित की गई है। तो इसके अलावा दोस्तों आज की वैक्सीनेशन की खबर ये है, प्रमुख रूप से आज जो सैंपल भेजे हैं आज, उसकी हमारे पास अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, वो हम संभवतः कमेंट बॉक्स में आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर प्रमुख खबर भादरा आसपास की हम देखें तो नगर पालिका क्षेत्र की चर्चा करते हैं दोस्तों। 2 जो वार्ड निर्धारित हैं उपचुनाव होने हैं, और हनुमानगढ़ जिले में जिन 4 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, 2 नौर में है, 2 भादरा में है, और आज 13 जुलाई हो चुकी है दोस्तों, और 16 जुलाई को नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी उपचुनाव के लिए दोस्तों। 16 जुलाई को 3 दिन बाद में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और वार्ड नंबर 12 का जिक्र करें तो अब तक सलीम खोखर, इस्लाम कुरैशी का पुत्र, और उधर अनवर कुरैशी के संभवतः पिता यहाँ जो है चुनावी में भाग ले सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 35 में अगर देखें तो अकरम खोखर का नाम आ रहा है, और विनोद सैनी का भी नाम यहाँ से आ रहा है, असलम अली एडवोकेट का नाम भी यहाँ से आ रहा है, जबकि यासिन खां कुरैशी का भी नाम आ रहा था, संभवतः उनके घर से भी उनका पुत्र जो है संभवतः यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। तो ये अभी 7-8 नाम है हमारे सामने दोस्तों। इसके अलावा भी कई नाम आने की संभावनाएं हैं। बैठकों का दौर अभी जारी है, और दोनों ही खेमों में भाजपा वर्सेस कांग्रेस, मानिए आप, दोनों ही खेमों में अभी नाम जो है तय करने का सिलसिला अभी जारी है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो 16 तारीख को जिस प्रकार से नामांकन होगा, 17 को नामांकन की जांच होगी, 19 तारीख को नामांकन वापसी की डेट है अंतिम, और 20 जुलाई को दोस्तों चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, और 26 तारीख को वोटिंग होगी 8 बजे से शाम 6 बजे तक, और इसके अलावा 28 जुलाई को मतगणना होगी, दोनों भादरा की दोनों सीटों के लिए मतगणना होगी 28 जुलाई को। इसके बाद में चेयरमैन के लिए दोस्तों 29 को लोक सूचना जारी हो जाएगी, 29 जुलाई को चेयरमैन चुनाव के लिए लोक सूचना जारी होगी, जबकि पार्षद चुनाव के लिए दोस्तों लोक सूचना जारी हो चुकी है 12 जुलाई को। तो 30 जुलाई को अगर मैं बताऊं आपको तो नामांकन की प्रक्रिया चेयरमैन पद के लिए प्रारंभ हो जाएगी, और इसके बाद में 31 जुलाई को जांच होगी, और 2 अगस्त को नाम वापसी के लिए अंतिम तारीख है, और इसके अलावा 5 अगस्त को चेयरमैन पद के लिए वोटिंग होगी 10 बजे से 2 बजे तक, और मतदान के तुरंत बाद मतगणना हो जाएगी, और पता लग जाएगा 5 तारीख को दोपहर या देर शाम को कि चेयरमैन भादरा में कौन बना है। तो इसका फैसला हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर जिक्र करूं आपको तो अभी भी चेयरमैन पद के लिए लड़ाई जो है हाईकोर्ट में डबल बेंच में चल रही है। आपको मैं जानकारी दे दूं, डबल बेंच में भादरा के दोनों खेमों की तरफ से याचिकाएं लगाई गई है जोधपुर हाईकोर्ट में, और मामला पेंडिंग है। संभवतः उस मामले का जो फैसला है 15 जुलाई को डबल बेंच का फैसला आना है, और 15 जुलाई को अर्थात नामांकन से एक दिन पूर्व क्या फैसला आता है, इसको लेकर भी एक बहुत बड़ा असर संभवतः चुनाव पर, दोनों उपसीटों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ निर्धारित होगा दोस्तों कंटेम्प्ट की कार्रवाई अगर होती है तो वो किस पर होती है, किस प्रकार से होती है। अगर कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं होती तो नगर पालिका के अध्यक्ष का फैसला क्या रहता है, कौन अध्यक्ष पद पर बरकरार रहेगा, आजम बैतुल बानो पद पर बरकरार रहती है, या बलवंत सैनी चेयरमैन के पद पर बरकरार रहते हैं। ये बहुत बड़ा डिसीजन है दोस्तों, जो कि संभवतः 15 जुलाई को आ सकता है, और इसके लिए दोनों ही खेमों में जोर आजमाइश का दौर जारी है दोस्तों। महंगे महंगे वकील इसके लिए जिले के लिए किए जा चुके हैं, और अदालत में दोस्तों जिस प्रकार से कोर्ट में जिले करते हैं ये महंगे वकील, कुल मिला के किसी बेजान से केस में भी एक प्रकार से जान डालकर दोस्तों उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ला देते हैं। तो कुल मिला के ये प्रक्रियाएं अभी जारी है, और देखते हैं क्या रहता है कोर्ट का फैसला। अभी अगर हम तुलना करें दोस्तों
कि बादरा में किसके पक्ष में क्या माहौल है। तो अभी पार्षदों की अगर स्थिति देखें तो एक चेंजिंग हल्की सी ये आई है दोस्तों, जिस प्रकार से दोनों खेमे हैं। एक प्रकार से भाजपा का खेमा हम कहें मांगीलाल गोयल है, जिसमें दयानंद कोकेवाला भी है, नंदलाल सैनी जैसे बड़े चेहरे भी है, और इसके अलावा दोस्तों हरिप्रकाश शर्मा, राम स्वरूप मिस्त्री और पूनम वर्मा, विशाल गोयल और जगदीश खोखेवाला, ये सभी 8 भाजपा के पार्षद है। भाजपा के सीट पर जीते हुए 8 पार्षद है दोस्तों। इनमें से सर्वमान्य से नेता इनकी तरफ से मांगीलाल गोयल को बनाया गया है। इनके अलावा भी दोस्तों गौरव सोनी है जो कि 5 नंबर वार्ड से है, उसके लिए संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि किसी प्रकार का दोस्तों कस्बे में चर्चा के अनुसार हम ये एक प्रकार से बात करते हैं। गौरव सैनी के लिए संभवतः ये चर्चाएं आम है कि उनके पीछे जो चेयरमैन पद का चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी, तो उस समय के उनका कोई बकाया बाकी है और उसको लेकर नाराजगी के चलते संभवतः हो सकता है कि भाजपा खेमे को गौरव का वोट ना जाए। ऐसी संभावनाएं दोस्तों दूसरे खेमे के लोगों द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा, समर्थकों द्वारा भी तेजी से व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा भी एक नाम अगर और देखें तो युवराज सिंह जो कि वार्ड नंबर 19 से निर्दलीय पार्षद था, जो उनके लिए भी ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि संभवतः युवराज का वोट भी भाजपा को ना मिले। और इसके अलावा एक नाम पर और दोस्तों साइंस की स्थिति कस्बे में कई लोगों के द्वारा उठाई जा रही है कि सलीम खानजादा जो कि वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़कर जीत कर आए हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि संभवतः इस बार उनका वोट हाजी दाऊद खेमे को जा सकता है। तो इसके अलावा अगर चर्चा का चर्चा क्या है इसके बारे में अगर बताएं तो जगतपाल गोदारा जो वार्ड नंबर 38 से पार्षद बने हैं दोस्तों, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि संभवतः इनका वोट भी भाजपा खेमे को ना मिले। तो क्या 20 जो हमने पार्षद भाजपा खेमे में बताए थे, अगर ये 4 पार्षदों के वोट अगर ना मिले तो दोस्तों क्या स्थिति रहती है। अगर ये संभवतः मान भी लेगी इनके 4 के वोट भाजपा खेमे को नहीं मिले तो इनके वोटों की संख्या हो जाएगी 16 दोस्तों, और 2 शेष अभी रिजल्ट आने बाकी है, दोनों में चुनाव होने बाकी है। इसके अलावा देखें कांग्रेस का खेमा, उनमें भी संभावना है दोस्तों, और उनकी जो उनके अंदर जो लोग मौजूद है, पार्षद मौजूद है, जो हमने आपको बताया था, उनके ऊपर भी कुछ चर्चाएं हैं जिसके बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे। यहाँ अगर उम्मीदवार माने तो आप आजम बैतुल बानो को ही मान सकते हैं सर्वसम्मति से। संभवतः इनकी उम्मीदवार जो है चेयरमैन पद की आजम बैतुल बानो है, जो कि वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस की सीट से पार्षद बनी थी। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो कांग्रेस के कुछ नेता जो है संभवतः यहाँ कुरैशी परिवार के नज़दीक सबसे ज़्यादा विधायक बलवान पूनिया है दोस्तों, कामरेड विधायक बलवान पूनिया। और जो बलवंत सैनी का जो प्रकरण हुआ है दोस्तों, उसके बाद में कांग्रेस के कुछ नेता बलवंत सैनी के चलते, सिंपैथी के चलते संभवतः हाजी दाऊद कुरैशी गुट में भाग ना ले और दोस्तों अपने कोई अगर पार्षद है तो उनका वोट भी वहाँ ना जाने दे, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो जयदीप डुड्डी, आपको याद होगा हमने एक वीडियो भी बनाया था दोस्तों, जयदीप डुड्डी एसडीएम कोर्ट में आकर सिंबल दे कर गए थे कांग्रेस की टिकट का। संभवतः अनिता देवी वार्ड नंबर 39 से जो कांग्रेस की पार्षद बनी थी, पूनम देवी वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस की पार्षद है, उनके लिए तो क्या जयदीप के प्रभाव में ये वोट भी संभवतः कांग्रेस खेमे से खिसक सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वार्ड नंबर 2 की जो जन्नत बानो है, उनका वोट भी संभवतः सस्पेंस में बताया जा रहा है। इसके अलावा अनवर कुरैशी है दोस्तों, कांग्रेस की टिकट से निर्विरोध निर्वाचित हुए थे वार्ड नंबर 9 से। अनवर कुरैशी भी नाराजगी उनकी सर्वे विदित है। तो क्या दोस्तों ये अगर 4 यहाँ से भी किसी कारणवश यहाँ वोट इस खेमे में नहीं देते, तो यहाँ हमने संख्या बताई थी आपको 18, तो क्या इनकी स्थिति भी का भाजपा जैसी कमोबश या भाजपा से कहीं कमतर नहीं हो जाएगी। सपोज करिए इधर वाले 4 इधर आ गए तो भी स्थिति दोस्तों कमोबश दोनों की बराबर रहने वाली है, इधर 20 और इधर 18। इधर वाले इधर आ जाए, इधर वाले इधर आ जाए, अगर ऐसा संभव होता है, क्रॉस वोटिंग होती है,
तब भी दोस्तों अगर ये आकलन जो हम कर रहे हैं अगर वही रहता है तो स्थिति दोनों की फिर बराबर रहती है। मामला फिर जो वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 35 से जीत कर आएंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो दोनों के दोनों वोट अगर हाजी दाऊद कुरैशी गुट को मिलते हैं, कुरैशी गुट को मिल जाते हैं तो उनके भी पार्षद 20 होंगे और इधर भी 20 होंगे, फिर भी मामला बराबरी का रहता है। लेकिन अगर एक भी इधर बन गया तो दोस्तों यहाँ भाजपा भी बाजी मार सकती है और कांग्रेस भी बाजी मार सकती है अगर इधर से जो है सेध ज़्यादा लगाने में कामयाब रहे तब। तो किस में ज़्यादा सेध लगने की संभावनाएं हैं आपको बताएं तो बहुत नाम है दोस्तों। आजकल किसी को किसी प्रकार से रिश्तेदारी के दबाव में या किसी अन्य दबाव में या प्रलोभन में दबाया जा सकता है, ऐसा सुनिश्चित बादरा में बहुत पहले से होता आया है और इस बार भी ऐसा होने की पूरी संभावनाएं दोस्तों दिखाई देती है। तो क्या इन संभावनाओं के बीच में इस कांटे की लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, कौन बाजी नहीं मारेगा? भाजपा का खेमा यहाँ चेयरमैन अपना बनाने में कामयाब रहता है या फिर कांग्रेस का गुट आज विधायक बलवान पूनिया के साथ यहाँ अपना चेयरमैन एक बार फिर से स्थापित करने में कामयाब रहता है? ये देखने वाली बात है। तो आज की समीक्षा दोस्तों नगर पालिका के लिए इतने ही। कल ठीक फिर नए समाचारों के साथ आपसे रूबरू होंगे ठीक 7 बजे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।